दोस्तों, चीन के शाओलिन कुंफू जिस तकनीक को सारे दुनिया सबसे घातक मानती है, क्या आपको पता है यह तकनीक कहां से आया? अगर मैं आपको कहूं कि यह तकनीक भारत का आदि तकनीक है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और अगर यह भारत का आदि तकनीक है तो चाइना में कैसे पहुंचा? लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत ने कभी हमारे किताबों में उन महावीरों के बारे में नहीं बताया जो इस देश के असली हीरो थे। बुद्धि धर्मन, जो हमारे भारत के ही एक बुद्ध गुरु थे, जिनका नाम पूरे दुनिया में छाया हुआ है। पर अफसोस की बात तो ये है कि बुद्धि धर्मन इतना ज्ञानी और इतना बलशाली होने के बावजूद भी हमारे देश में उन्हें उतना खास पहचान नहीं मिल पाई। दोस्तों, बुद्धि धर्मन सिर्फ एक साधु नहीं थे, बल्कि वे एक महावीर भी थे। आज जहाँ चीन को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है, जहाँ मार्शल आर्ट सीखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्या आप जानते हैं यह मार्शल आर्ट किसका कला है? यह मार्शल आर्ट किसी और देश का कला नहीं है। मार्शल आर्ट हमारे भारत का प्राचीन कला है। अगर हमारे भारत का बुद्धि धर्मन चीन और जापान ना जाते तो आज शाओलिन टेम्पल और शाओलिन कुंफू नाम का कोई भी चीज ना होती, क्योंकि बुद्धि धर्मन ने ही चीन के लोगों को यह कला सिखाई थी। चलो थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं कि बुद्धि धर्मन कौन थे और बुद्धि धर्मन कैसे चीन पहुँचे और कैसे चीनी लोगों को बुद्धि धर्मन ने शाओलिन कुंफू सिखाया। दरअसल बुद्धि धर्मन कोई साधु नहीं थे और ना ही वे कोई बुद्ध साधु के वंशज थे। असल जिंदगी में तो बुद्धि धर्मन एक रईस राजकुमार थे। कहा जाता है कि बुद्धि धर्मन दक्षिण भारत के पल्लव राजवंशज में जन्मे थे। उनके पिता कांचीपुरम के राजा थे। बचपन से ही बुद्धि धर्मन के पास असीमित दौलत थी। उन्हें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। ऐशो आराम के साथ वे अपने पूरे जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें बुद्ध साधुओं का जीवन जीना और लोगों का सहायता करना सबसे बेहतर लगा। इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही राजमहल त्याग कर जंगल में चले गए। बुद्धि धर्मन ने सिर्फ 22 साल की ही उम्र में आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट, पंचतत्व जैसे विद्या को हासिल कर लिए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दिव्य शक्तियों को भी हासिल कर लिया था। और जब उन्होंने मोक्ष की पहली अवस्था प्राप्त कर लिया, तब उनके गुरुदेव ने उन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार हेतु चीन में भेज दिया। कई साल के कठिन परिश्रम के बाद बुद्धि धर्मन चीन के नानयुन गांव में पहुंचे। लेकिन बुद्धि धर्मन चीन जाने से पहले ही उस गांव के एक ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, और चीन के ज्योतिष ने भविष्यवाणी करके बताया था कि इस गांव पर जल्द ही बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए बुद्धि धर्मन के वहां पहुंचने पर गांव वालों ने उन्हें संकट समझकर गांव से खदेड़ दिया। तब बुद्धि धर्मन वहां से निकलकर गांव के बाहर रहने लगे। और बुद्धि धर्मन जाने के बाद गांव वालों को भी लगा कि अब संकट चला गया, लेकिन संकट तो अभी महामारी के रूप में आने वाला था। और कुछ ही दिन बाद महामारी का संकट आ भी गया। लोग बीमार पड़ने लगे, गांव में अफरा तफरी मच गई। और तो और संक्रमित व्यक्ति से और ज्यादा बीमार ना फैले, इस कारण वहाँ के लोग बीमार लोगों को गांव के बाहर छोड़ देते थे। बुद्धि धर्मन जो गांव के बाहर रहते थे, उन्होंने उन लोगों को देखा और जड़ी बूटी द्वारा इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि वे एक आयुर्वेद थे। जब गांव वालों को पता चला कि यह व्यक्ति कोई संकट नहीं बल्कि संकट हर्ता के रूप में सामने आया है, तब उन्हें सम्मान के साथ गांव में शरण दी गई। बुद्धि धर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी काटने
और पीसने के काम में लगा दिया और इस तरह उन्होंने पूरे गांव को जट से सुविधा उपलब्ध कराकर महामारी से बचा लिया। लेकिन चीन के इस गांव में एक संकट खत्म होते ही गांव पर दूसरा संकट आ पड़ा। हेमान और लुटेरे की टोली ने गांव पर आक्रमण कर दिया और वो बड़े क्रूरता से लोगों को मारने लगे। फिर से चारों ओर कत्लेआम मच गया। लाशों का ढेर फिर से बढ़ने लगा। गांव वाले समझते थे कि बुद्धि दर्मन सिर्फ एक आयुर्वेद चिकित्सक है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बुद्धि दर्मन एक प्रबुद्ध सम्मोहनविद और चमत्कारिक व्यक्ति थे। तो अचानक से बुद्धि दर्मन ने मार्शल आर्ट और सम्मोहन के बल पर हथियारबंद लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। तो गांव वालों ने बुद्धि दर्मन को उन लुटेरों से अकेले लड़ते हुए देखकर चौंक गए, क्योंकि चीन के लोगों ने लड़ने की ऐसा कला आज तक नहीं देखा और इसी कारण बुद्धि दर्मन का और भी सम्मान बढ़ गया। लोग बुद्धि दर्मन को भगवान मानने लगे और तब बुद्धि दर्मन ने गांव वालों को लुटेरों से बचने के लिए मार्शल आर्ट और सम्मोहन विद्या सिखाया था, जिसे आज शाओलिन कुंफू कहते हैं। अगर बुद्धि दर्मन चाइना ना पहुंचते तो चाइना के लोग कुंफू और शाओलिन कुंफू जैसे कला को भी ना सीख पाते। यहाँ तो कि बुद्ध धर्म यानी भगवान के बारे में चीन के लोग जानते ही नहीं थे। यानी हमारे भारत के बुद्धि दर्मन ने चीन और जापान जैसे देशों में गुरु बनकर शिक्षा और दुनिया की रास्ता दिखाया। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए।